उत्तम जैसा हो जाता है और उन बच्चों का बचपन भगवान कृष्ण जैसा हो जाता है। याद रखना, जीने का ढंग सीखना बहुत कठिन है, कदम कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। जीवन दो भागों में बटा हुआ है। एक तो जीवन का हिस्सा है व्यावहारिक, दूसरा है पारमार्थिक। और आपके जीवन में दो चीजें ही मुख्य हैं। एक तो शरीर है जिसका कनेक्शन व्यवहारिक विभाग से है, दूसरी आत्मा है जिसका कनेक्शन परमार्थ से है। और दोनों के संगम से ये जीवन बना है और बीच में मन है, दोनों को जोड़ने वाला मन सेतु बंध का काम करता है। आत्मा और शरीर को जोड़ के रखता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ देती है, त्याग कर देती है, शरीर मर जाता है। फिर ये मन दूसरे शरीर को धारण कराने में मदद करता है। इस मन को वासना भी कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मन और मनसा, मन और मन की वासना दोनों एक है, दोनों एक है और इसमें सब डूब जाते हैं। मन डुबाता भी खूब है, मन मित्र भी है, मन शत्रु भी है। जहां लगाओ वहीं लग जाता है और ज्यादातर गलत कार्यों में लगने में रुचि लेता है। अच्छे कार्य में समझा के लगाना पड़ता है। एक विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगता है, लेकिन मना करो फिर भी मोबाइल में लगता है। एक बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है, तुम मना करते रहो फिर भी खेलने में मन लगता है। सोचिए, जहां से तुम ऊपर उठ सकते हो, जहां से अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जा सकते हो, वहां मन ये लगता नहीं है। और जहां से तुम नीचे गिरते हो, पतन की ओर जाते हो, वहां मन मना करने पर भी लग जाता है। इसलिए मन को संभालना है। कैसे संभलेगा? उसी के लिए तेतरी टोला घोसई पंचायत में 3 दिन का सत्संग रखा गया है, ताकि मन और आत्मा और शरीर ये तीनों का दिव्य संगम पवित्र हो जाए और जीवन धन्य हो जाए। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। भगवान कृष्ण के साथ में सबसे अधिक कौन रहा है? सबसे अधिक अर्जुन रहे। और अर्जुन की चर्चा कृष्ण के साथ में बहुत आती है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इतना ज्यादा अपने साथ क्यों रखा? क्या इसलिए कि अर्जुन कृष्ण के बहनोई थे, एक रिश्ते में जीजाजी थे, क्योंकि कृष्ण की बहन सुभद्रा उनको ब्याही थी। और कृष्ण भगवान ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करने में मदद भी किया था, क्योंकि बलदाऊ जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। दोनों भाइयों में विचार बन रहा था, लेकिन कृष्ण ने सोचा सुभद्रा दुर्योधन के साथ सुखी नहीं रह सकती है, अर्जुन के साथ सुखी रह सकती है। क्योंकि अर्जुन उस व्यक्तित्व का नाम है जो समस्त गुणों को, समस्त कलाओं को, समस्त सभ्यताओं को, शालीनता को, शिष्टता और भद्रता को अपने भीतर अर्जित करता है। वही अर्जुन है। और जिसमें गुण और कला अर्जित होते हैं, वो सुखी रहता है और सफल भी रहता है और यश को प्राप्त करता है, उन्नति भी करता है। जय जय जय। हमारे महान भक्त ये अमर कुमार जी आलमनगर से वो भी आए, बहुत श्रद्धा है। दूसरे महान भक्त परतहा से केशव कुमार यादव जी, बहुत आस्था है। तीसरे साधक भक्त रितेश उर्फ रमेश दास सलेमपुर में आप पिरपैती से आए हैं, धन्यवाद है। तीसरे चौथे महान भक्त रामचरण दास जी साधक भक्त हैं। आप महासमुंद छत्तीसगढ़ से सत्संग श्रवण करने के लिए आए हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं।
पांचवें महान भक्त सुनील भारती जी गंभरिया से आए हैं। वही ये स्पंज और ताल मखाना लाए हैं। ये स्पंज खाएं चेला और ताल मखाना खाएं गुरु। साहिब बंदे और गुरुदेव के बहुत से महान भक्त यहाँ पधारे हैं। हमारा सत्संग यहाँ पर एक गांव है, वहाँ हुआ था। उसका नाम बहुत महान भक्तों हैं, श्रद्धा बहुत है। बिहार में मैंने ये चीज़ देखा है, यहाँ प्रेम और श्रद्धा बहुत है और बड़ी आस्था रहती है। वो माताएं बहनें आई हैं, खड़ी हो जाओ। हाँ, ये देखो माता जी है, ये आई हैं वहाँ से। कौन गाँव है? जीवच्छपुर घैला। 50 किलोमीटर से आई हैं अपनी बेटियों को लेकर, सखियों को लेकर। बैठो, आशीर्वाद। उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। जीवन खत्म हुआ। जीवन गलत जियो, सही जियो, जैसा जियो तैसा जियो। दुख में जियो, सुख में जियो, हानि में जियो, लाभ में जियो। क्रोध होकर जियो, झगड़ा करके जियो, प्रेम से जियो, प्रसन्न होकर जियो। लेकिन जीवन तो खत्म हो जाता है।